सो हाय एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम गिट के ऊपर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल में मैं गिट के मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बताए हुए हैं हम उसके ऊपर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारा गिट मोस्ट ऑफ गिट के टॉपिक हमारे यहाँ इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले स्टेप से। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करना है लाइनक्स के ऊपर। तो ये मेरी मशीन AWS के ऊपर मैंने लाइनक्स मशीन तैयार करी है। तो मैं यहाँ पर गिट को इंस्टॉल करूँगा। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे गिट हाइफन वर्जन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिट नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब मेरे पास जो है गिट इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पे मैं गिट इंस्टॉल करने के लिए यम का यूज़ करूँगा, यम इंस्टॉल गिट। तो यहाँ पर हमारे पास गिट इंस्टॉल हो रहा है और डन। ये मेरे पास यहाँ पे गिट इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं गिट हाइफन वर्जन, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, वर्जन करूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे गिट इंस्टॉल हो चुका है। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्रिएटिंग अ न्यू रेपो एंड एडिंग अ फाइल टू रेपोजिटरी। मतलब हमें लोकल रेपो बनानी है, उस रेपो को अपने सर्वर पे या सेंट्रलाइज सर्वर या यूँ कह लें हम गिटहब के थ्रू करें तो गिटहब पे हमें अपलोड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ 18MC1025 शिवांशु नेम से, ठीक है। अब मेरे को इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। अब मैं इस डायरेक्टरी को गिट रेपो से इनिशियलाइज करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहती है गिट इनिट। यहाँ पे गिट इनिट मैंने चला दिए। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे मेरे पास डॉट गिट नाम का एक फ़ोल्डर बन गया होगा। ये हिडन फोल्डर रहता है। तो इससे हमारा एक तरह से वेरीफाई होता है कि हमारा जो फोल्डर है या रेपो कह लें एक गिट इनिशियलाइज हो चुकी है। इसके बारे में मैंने आपको ढंग से पहले जो गिट के ऊपर वीडियो बनाई है उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। तो अभी मैं जल्दी से प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे मुझे अब आइडेंटिटी सेट करनी है सबसे पहले अपने पास। तो यहाँ पे ये एक जब आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हैं तो उसी टाइम एक बार करना होता है आपको। तो गिट कन्फिग हाइफन ग्लोबल, तो यूज़र डॉट ईमेल, uic.18mca1025@gmail.com। ओके, अब इसी तरह से मुझे अपना नेम डालना है। तो यहाँ ईमेल की जगह मैं नेम यूज़ करूँगा। मेरे आइडेंटिटी सेट कर दी है मैंने। तो अगर मुझे ये चेक करना हो तो इसके लिए हमारे पास कमांड है गिट कन्फिग हाइफन ग्लोबल, या आप सिंपल लिस्ट भी लिख सकते हैं हाइफन लिस्ट। ओके, डबल हाइफन हो गया लिस्ट के पास। ये मेरे पास ईमेल और मेरा नेम है जो मैंने वहाँ पे सेट किया था। ओके, अब मुझे क्या करना है, गिट इनिशियलाइज्ड रेपो हो चुकी है। मैं यहाँ पे अपना फोल्डर वगैरह मुझे जो भी बनाना है वो करूँगा। तो इसको मैं पहले स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। तो मैं यहाँ एक फाइल बना रहा हूँ, 2 फाइल्स बना रहा हूँ मैं, F1 एंड F2, ठीक है। तो अब मेरे को इनको स्टेजिंग एरिया में डालना है। तो स्टेजिंग एरिया क्या होता है मैंने आपको पहले बताया हुआ है वीडियो में। तो अभी मैं सिंपल डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुके हैं या नहीं ये चेक करने के लिए हम गिट स्टेटस का यूज़ करेंगे। तो ग्रीन में आ रहे हैं, मतलब ये स्टेजिंग एरिया में जा चुके हैं। अब मुझे इसके बाद गिट कमिटिंग को लोकल रेपो में मेरे को सेव करना होता है हाइफन एम मैसेज के लिए। और मैसेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट कमिट, डन। तो यहाँ पर मेरे
मेरा एक कमिट जनरेट हो चुका है। अगर आप कमिट आईडी देखना चाहते हैं तो git log कमांड से आप देख सकते हैं। तो ये मेरा एक कमिट, फर्स्ट कमिट मैंने जो भी जनरेट किया। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इस फाइल को जो भी हम यहाँ पे काम किया इसको हमें अपने सेंट्रलाइज सर्वर पर अपलोड करना है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास हमें रिमोट का URL डालना पड़ता है। तो चेक करने के लिए हमारे पास कोई रिमोट URL है या नहीं, git remote -v। ये कुछ भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब हमारे पास हमने कोई भी मतलब डेस्टिनेशन नहीं डाली है अपने कि कहाँ हमें ये अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे GitHub लॉगिन, तो मैं यहाँ पे साइन इन करके एक न्यू रेपो क्रिएट कर लेता हूँ। रेपो का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ अपना नाम से शिवांशु 1025। ओके, सो यहाँ पे आपको कोई भी टिक नहीं करना है, क्रिएट रेपो पे आप क्लिक कर दें। सो यहाँ पे मेरे पास मेरी रेपो क्रिएट हो चुकी है शिवांशु 1025, और ये वाला URL आप यहाँ से कॉपी कर लें। मुझे ये URL अपने डेस्टिनेशन में देना है यहाँ पे। तो किस तरह से हम डेस्टिनेशन का रिमोट एड्रेस ऐड कर सकते हैं, तो git remote add, और यहाँ पे हमें एक निक नेम देना होता है URL के लिए। तो ये आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन ही दे रहा हूँ एज यूजुअल, जो एक स्टैंडर्ड नेम है, और यहाँ पे मेरा GitHub का URL। सो अब आप git remote -v करेंगे तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये मेरे ओरिजिन का URL है, या रिमोट URL है मेरा। तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी आप पुश या पुल करेंगे उसको डायरेक्टली यहाँ पे आप पुश पुल करेंगे इस लोकेशन पे। सो अभी मेरे पास एक कमिट है, आप देख सकते हैं वो जो मैंने रेपो भी क्रिएट करी, मैं वहाँ पे जो मेरे पास यहाँ 2 फाइल्स हैं F1 एंड F2, इसको वहाँ पे मैं पुल करूँगा और पुश करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है git push -u upstream origin master branch। तो यहाँ से मेरे से यूज़र नेम मांग रहा है मेरा GitHub का, तो मैं यहाँ पे अपने GitHub का यूज़र नेम डाल रहा हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड। सो पासवर्ड आई थिंक आई फॉरगॉट, लेट मी ट्राई। ओके, डन। सो अगर हम अपने GitHub पे चेक करें, अभी ये एम्प्टी है ना, तो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं F1 F2 और फर्स्ट कमिट जो हमने डाला था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा दूसरा स्टेप भी, क्रिएट ए न्यू रेपो एंड एडिंग फाइल टू अ रेपोजिटरी। तो ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्लोनिंग ए रेपोजिटरी एंड ट्रैक ऑल रिमोट ब्रांचेस, थर्ड पार्ट करेंगे अब हम। सो अब हम क्या करेंगे, और ऐसा करते हैं इस रेपो से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक mkdir क्लोन नाम से एक रेपो बना रहा हूँ। सो cd क्लोन, अब हमें क्या करना है, क्लोन करना है। क्लोन का मतलब एज इट इज़ हमें डाउनलोड कर लेनी है चीज़ जो हमारे सेंट्रल रेपो पे पड़ी हुई है। ये कह लो जो सेंट्रल सर्वर पे पड़ी हुई है वो रेपो हम एज इट इज़ यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके लिए मैं क्लोन के अंदर आ गया हूँ। यहाँ फोल्डर नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ अब आपको जो कमांड चलानी है git clone, और यहाँ पे आपको URL देना है। URL कहाँ से मिलेगा, तो जो रेपो आपने बनाई है GitHub के ऊपर, उसके अंदर जाके कोड के अंदर जाके ये आपके पास यहाँ पे URL है अपने पास। तो यहाँ से मैंने URL को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, देन डन। तो यहाँ पे 3x3 डन। अगर आप ls करके देखें तो एज इट इज़ जो मैंने रेपो का नाम डाला था ना, वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सो मैं अगर इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पर अगर ls करूँ तो हमारे पास फाइल्स आ चुकी हैं, और git स्टेटस से मैं चेक करूँगा कि ये फाइल्स ट्रैक्ड है या नहीं है। तो योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, और git ब्रांच से आप लोकल ब्रांच दिखेंगे, और git ब्रांच -a से आप
ये आपके रिमोट ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, ट्रैकिंग ऑलरेडी सेट टू है। तो यहाँ पे अगर आप फाइल ऐड करते हैं तो आपको गिट ऐड से वो ट्रैकिंग सेट करनी पड़ेगी। सो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। सो मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। सो अपना फोर्थ पार्ट क्या है, क्रिएट एंड डिलीट ब्रांचेस। सो ब्रांच क्रिएट करने के लिए सिंपल कमांड है। सो मैं यहाँ से बाहर जाके अपनी दूसरी फाइल्स के अंदर यहाँ जा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं गिट ब्रांच करूँ तो हमारे पास एक ब्रांच है मास्टर, जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच रहती है। अब मुझे ब्रांच क्रिएट करनी है तो सिंपल ऑप्शन है गिट ब्रांच, और यहाँ पे आप ब्रांच का नेम देंगे, मैं जैसे दे रहा हूँ ब्रांच 1, ठीक है। तो अभी आप गिट ब्रांच का यूज़ करेंगे तो यहाँ आप अपनी 2 ब्रांचेस देख सकते हैं। तो ब्रांच 1 हमने अभी क्रिएट करी है। और अगर हमें डिलीट करना है अपनी ब्रांच को तो स्विच करने के लिए हम चेकआउट का गिट चेकआउट का यूज़ करते हैं। और अगर हमें ब्रांच डिलीट करनी है तो आई थिंक उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कैपिटल B। ट्राई करके देखते हैं। सो कैपिटल B नहीं होता हमारे पास, सॉरी -D होता है यहाँ पे। फुली मर्ज्ड ब्रांच को डिलीट करते हैं। अगर हम कोई और ऑप्शन देखें अपने पास, ओके -D ऑप्शन है, ठीक है। तो अब अगर मैं गिट ब्रांच करूं तो एक ही ब्रांच रही है हमारे पास, ठीक है। आई थिंक एक और चीज़ होती है हमारे पास, गिट ब्रांच -B, और ब्रांच 1 से मैं अगर बनाऊं सो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती थी, हम ऑटोमेटिक स्विच कर सकते थे, तो शायद मैं ऑप्शन भूल रहा हूँ। सॉरी। सो जो -B हमारे पास ऑप्शन रहता है ना, चेकआउट के साथ हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रांच है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गिट चेकआउट, स्पेलिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे अगर मैं -B का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू ब्रांच बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली स्विच कराऊँ, तो ये मेरा ऑप्शन यूज़ होता है। तो देख रहे हैं अगर अभी मैं गिट ब्रांच करूँ तो आप देखेंगे मैं ब्रांच 1 के अंदर हूँ और ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो -B ऑप्शन से ऑटोमेटिक क्रिएट भी होती है और स्विच भी हो जाता है। तो एक ये भी हमारे पास ऑप्शन है। सो इसको सिंपल रखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले गिट ब्रांच, ये मेरे पास ब्रांचेस हैं। अब गिट ब्रांच 2, ये मैंने ब्रांच 2 बना ली। अब अगर मैं गिट ब्रांच करूं ये मेरे पास एक ब्रांच क्रिएट होगी। अब डिलीट कैसे करनी है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। तो उसके लिए हमारे पास -D ऑप्शन था, गिट ब्रांच -D और ब्रांच का नेम, ब्रांच 2 को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं गिट ब्रांच करूं देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 2 ही ब्रांचेज हैं। सो ये था हमारा फोर्थ ऑप्शन, क्रिएट एंड डिलीट ए ब्रांच। अब है रीनेम अ लोकल एंड रिमोट ब्रांच। सो हमें रीनेम करना है, तो यहाँ पे पहले मैं गिट ब्रांच, तो मैं ब्रांच 1 को रीनेम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहती है गिट ब्रांच -M ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ब्रांच, जिस ब्रांच को हम रीनेम करना चाहते हैं उसका नाम, और जो हम नया नाम रखना चाहते हैं वो नाम, न्यू ब्रांच। तो अब अगर मैं अभी गिट ब्रांच करूँगा तो मेरा ब्रांच 1 का नेम न्यू ब्रांच हो जाएगा। सो
ये इस तरह से हम रीनेम करेंगे ब्रांच को। और जो रिमोट ब्रांच रहती है हमने किया रीनेम लोकल ब्रांच को। रिमोट ब्रांच को रीनेम करने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ कमांड के थ्रू तो नहीं कर सकते, बट यहाँ से हम उसे पुश कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम पुश करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट कर देगा। या अगर आपके पास कोई एरर आता है तो उस केस में आपको मैनुअली वहाँ से पहले डिलीट करनी होती है, एंड देन वहाँ आप न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ ग्राफिक वे से हो रहा है, या कमांड लाइन से हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि यहाँ डायरेक्टली हम कमांड के थ्रू रिमोट ब्रांच को चेंज कर सकें। ओके, सो ये पार्ट भी अपना हो गया। इसके बाद स्टैश एंड रिस्टोर चेंजेस। सो यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो हमें क्या करना है, स्टैश एंड रिस्टोर द चेंजेस। सो बेसिकली स्टैश हम कब यूज़ करते हैं, जब हम वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं और सडनली हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो वर्किंग डायरेक्टरी में काम है वो लॉस्ट भी ना हो, मतलब वो ख़राब भी ना हो, और हम नया काम पहले करना चाहते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और तो एक स्टैश हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो अगर एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूँ, स्टेटस दिखा रहा हूँ तो सब कुछ मतलब वर्किंग ट्री हमारा यहाँ पे क्लीन है। और लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई टच F4 नाम F3 नाम से, और इसको मैंने स्टेजिंग एरिया में डाल दिया। ठीक है, तो गिट स्टैश तभी वर्क करता है फर्स्ट टाइम, मतलब एक बार उसको स्टेजिंग एरिया में आपको डालना ही पड़ता है। उसके बाद अगर आप चेंजेस करेंगे उस फाइल में तो गिट स्टैश तभी वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो F3, जस्ट अ डमी मैसेज। ठीक है, तो अगर अभी मैं गिट स्टेटस चलाऊँ तो वो बताएगा कि एक फाइल मॉडिफाइड है जो अनट्रैक्ड है। ठीक है, तो अभी हम क्या चाहते हैं, मेरे पास एक नया काम आ गया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मैं क्या चाहता हूँ, इस फाइल को एक टेम्परेरी स्टोरेज में सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा गिट स्टैश। तो यहाँ पे इसने बताया, जो भी ये लिखा है इसने, कि जो भी आपकी अनट्रैक्ड फाइल्स थी उसने एक टेम्परेरी स्टोरेज में उसे सेंड कर दिया। तो कैसे पता लगेगा, गिट स्टैश लिस्ट से। तो यहाँ ज़ीरो का मतलब है लाइक एरे की तरह से इंडेक्सिंग होती है ना, यहाँ भी इंडेक्सिंग होगी। जैसे अगर आप एक और फाइल करेंगे तो यहाँ 1 2 3 इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे ls करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं F3 नाम की फाइल नहीं रही। तो वो फाइल कहाँ है, स्टैश जो टेम्परेरी स्टोरेज है वहाँ पर है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि एक नई फाइल बनाना चाहता हूँ टच F4। ठीक है, और इसको मैं git add डॉट एंड git commit -m stash example। ओके, तो मैं इसको कमिट कर दिया और मैं इसको पुश कर रहा हूँ। Origin master। सो इसको मैं स्किप करता हूँ। तो मैंने कमिट कर दिया तो मतलब मेरा वर्किंग ट्री अब क्लीन है। जो मैं आपको यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को, गिट स्टेटस से बता रहा हूँ। डबल टाइम गिट आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वर्किंग ट्री क्लीन है। बट मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा स्टैश में जो फाइल थी उसको मैं वापस लाना चाहता हूँ। तो पहले अगर आपको मैं गिट स्टैश लिस्ट करके दिखाऊं, तो ये मेरी स्टैश की फाइल है। तो अब मैं इसको वापस अपने वर्किंग एरिया में लाना चाहता हूँ। तो गिट स्टैश अप्लाई स्टैश @0। तो जो भी यहाँ पे आपका नाम लिखा हो ना, एग्जैक्ट एज इट इज़ आपको ये यहाँ पे लिखना होता है। बाकी गिट स्टैश अप्लाई कमांड आपको चलानी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फाइल F3। अब आप अगर गिट स्टेटस करेंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F3 नाम की फाइल आ चुकी है। ठीक है, अगर आप इसका कंटेंट देखना चाहें तो ये hello F3 जो भी हमने उस टाइम पे डाटा डाला था। तो इस तरह से हमारा स्टैश वर्क करता है, पर अभी भी हमारा स्टैश के अंदर जो डाटा है ना वैसा रहेगा, वहाँ से रिमूव नहीं होता। तो हमें वहाँ से रिमूव करना पड़ता है क्योंकि एक स्मॉल स्टोरेज होती है। तो फ्यूचर में कभी आपको नीड पड़े सेम वर्क के लिए तो आप इसकी स्टोरेज को क्लियर करके रखें। तो अब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा स्टैश के अंदर। तो ये अपना स्टैश का काम था और इस तरह से हमने रिस्टोर भी किया फाइल को। स्टैश की गिट स्टैश अप्लाई की हेल्प से हमने रिस्टोर कर लिया अपनी फाइल्स को। सो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे रीसेट ए ब्रांच टू द रिमोट। सो बेसिकली रीसेट का यूज़ हम कब करते हैं, लेट अस सपोज आपने कुछ फाइल्स गलती से स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दी। आप चाहते थे कि मुझे स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं करनी, वापस आपको वर्किंग डायरेक्टरी में चाहिए। उस केस में भी आप गिट रीसेट का काम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, आपने कमिट कर दिया, मान लीजिए एक कमिट आपने एक्स्ट्रा कर दिया, अनवांटेड कमिट कर दिया, तो उस केस में भी आप गिट रीसेट का यूज़ कर सकते हैं। सो तो यहाँ पे अब हम गिट रीसेट का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली गिट रीसेट के लिए हमारे पास कमांड रहती है गिट रीसेट। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले टच फाइल बना रहा हूँ F7 और F8। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन सी फाइल है, 6 फाइल्स है ना मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गिट ऐड डॉट, और इसको मैं कमिट भी कर रहा हूँ, गिट कमिट -m रीसेट एग्जाम्पल। ये मैंने मैसेज सेट कर दिया। ठीक है, तो गिट लॉग -1 लाइन। तो ये हमारे पास देखिए, हमारे पास ये 3 कमिट्स हैं हमारे पास जो हमने की थी। फर्स्ट कमिट स्टैश का और रीसेट एग्जाम्पल। तो मैंने क्या बताया, गिट रीसेट का हम यूज़ क्यों करते हैं। जो हमने कोई कमिटल, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये भी हट जाए और ये भी हट जाए, तो इस केस में मतलब ये मेरे से गलत हो गया काम, तो इस केस में इस कमिट को हटाने के लिए मैं रीसेट का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली रीसेट के 3 मोड्स होते हैं, सॉफ्ट, मिक्स्ड और हार्ड। तीनों का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको ढंग से बताया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। बट अगर मैं यहाँ ओवरव्यू सा बताऊँ ना, तो सॉफ्ट से क्या होता है, अगर आप सॉफ्ट मोड का यूज़ करेंगे तो वो फाइल आपका सिर्फ जो आपने यहाँ पे कमिट बताया होगा ना, वो कमिट हट जाएगा सॉफ्ट से। वो फाइल स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करेगी। मिक्स्ड में क्या होगा, वो फाइल जो है लोकल रेपो, जो आपका ये कमिट होगा यहाँ से हटेगा, मतलब इसको हम लोकल रेपो कह रहे हैं यहाँ पे। और जो आपकी स्टेजिंग एरिया में जो फाइल होगी वहाँ से भी हट जाएगी, बट वो वर्किंग डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करेगी। और अगर हम हार्ड का यूज़ करें तो हार्ड में क्या होता है, तीनों जगह से हमारी वो फाइल हट जाती है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और लोकल रेपो से। तो ये मैंने इसके ऊपर आपको एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे डिटेल अगर जानना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हार्ड मोड का यूज़ करूँगा। लाइक मैंने अभी लास्ट में कौन सा कमिटी बनाया, ये वाला ना, जिसमें मैंने F7 और F8 को ऐड किया। तो यहाँ पे आप देखना, तो मैं गिट रीसेट -हार्ड का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे कमिट आईडी बतानी है। तो जो कमिट आईडी मैं दे रहा हूँ ना यहाँ पे, ये जो हेड है उसके ऊपर आ जाएगा, उसको पॉइंट करेगा, और उससे ऊपर या उससे पहले के जो कमिट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे सारे। अगर मैं इसकी ये आईडी यहाँ पे देता तो ये दोनों रिमूव हो जाने थे और इस पे हेड हमारा पॉइंट आउट करना था। सो यहाँ पे मैं इसकी आईडी दे रहा हूँ, तो मेरा हेड स्टैश को यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा और इसको वो रिमूव कर देगा। मैं हार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो फाइल लोकल रेपो से भी हटेगी, स्टेजिंग एरिया से भी हटेगी, और ये F7 F8 यहाँ से भी हटने चाहिए। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। सो यहाँ पे ये बता रहा है हेड इज़ नाउ एट 27 FA DB4। तो इसके ऊपर ये पॉइंट आउट कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये देखिए
वो कमिट हमारा हट गया। और अगर मैं आपको ls करके यहाँ दिखाऊँ तो F7 और F8 भी हमारे पास यहाँ से हट चुकी है। तो इस तरह से हम कमिट रीसेट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आगे चेंजिंग रिमोट URL। अब आपको URL चेंज करना है। सो कौन सा URL जो आपने यहाँ पे बताया था, remote-v, ठीक है। तो ये हमारे पास URL है। तो इसको रिमूव करने के लिए पहले हमें ये वाला नया URL डालने के लिए, या नया URL हमें डालना है अगर, या इसको रिमूव करना है, दोनों ही केस में हमें पहले रिमूव करना ही पड़ता है, ठीक है। रिमूव के केस में तो हमें करना ही पड़ेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आप नया URL डालें तो नया URL डालने के लिए भी पहला प्रोसेस है, आपको जो पुराने वाला URL है उसको रिमूव करना पड़ेगा। एक साथ आप दो URL नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है git remove, इसका नाम देना है आपने सिर्फ origin। और अभी मैं git remote-v का यूज़ करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब मेरी जो मैंने रिमोट URL डाला था वो हट चुका है। तो यहाँ पे हमारा टास्क था चेंजिंग अ रिमोट URL, ठीक है। सो मेरे पास तो गिटहब का एक ही अकाउंट है। सो मैंने आपको रिमूव करना बता दिया। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे, गिट रिमोट ऐड, और यहाँ पे आप URL डाल दीजिए अपना जो भी है। तो मैं दोबारा से वही URL डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा अकाउंट नहीं है अभी। सो वेट अ मिनट, जो मैंने अभी फाइल बनाई थी सो मतलब फाइल विजिबल नहीं है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे एक रेपो क्रिएट किया था। ओके, काफ़ी ज़्यादा डमी रेपोज बन चुकी है यहाँ पे। सो मेरी रेपो ये वाली थी। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे कुछ गलत है। ओके, गिट रिमोट ऐड, और आपको निकनेम भी देना पड़ता है कि यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे गिट remote-v करूँ तो ये हमारे पास रिमोट URL ऐड हो चुका है। तो हमने ये चेंजिंग रिमोट URL भी कर लिया। अब अपना अगला है टैग का। सो इसको मैं क्लियर करूँ तो टैग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और पहले मुझे किस पे टैग सेट करना वो चेक करते हैं, कमिट ID। तो git log -1 लाइन। सो लेट अस सपोज मुझे इसके लिए टैग सेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है git tag -a। सो टैग नेम tag 1 लिख रहा हूँ मैं सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा कमिट की ID। डन। सो ये प्रॉम्प्ट खुल चुका है हमारे पास मैसेज के लिए। सो अगर आप प्रॉम्प्ट डिफ़िकल्ट लगता है आपको तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, -m, जैसे हम कमिट में देते थे ना मैसेज, तो वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक कुछ भी, ठीक है। सो अब आपको अगर टैग चेक करना है तो ये आपके पास यहाँ पे टैग आ चुका है, ठीक है। और टैग नेम से आप कमिट ID भी चेक कर सकते हैं। तो गिट शो टैग नेम है जैसे मेरा टैग 1, तो यहाँ पे इसने टोटल उसकी इंफॉर्मेशन बता दी। जो आपने मैसेज लिखा था वो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे वो मैसेज शो नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हमारा टैग काम करता है। सो टैग के बाद रिमूविंग द लास्ट कमिट। सो रिमूविंग द लास्ट कमिट
तो अभी मैंने जो रीसेट का आपको एग्जांपल बताया वो मैंने हार्ड से बताया आपको, उसमें मैं कमिट रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं touch F9 करके। सो इसको मैं स्टेजिंग एरिया में डाल रहा हूँ एंड देन मैं इसको git commit -m last commit, ओके। सो अभी मैं git log -1 लाइन, तो ये हमारे पास लास्ट कमिट है, हमें ये रिमूव करना है। तो मैं git reset का यूज़ करूँगा, git reset। यहाँ पे अब मैं सॉफ्ट का यूज़ कर रहा हूँ। सॉफ्ट से क्या होगा, सिर्फ वो लोकल रेपो सेट रहेगी फाइल्स और वो कमिट वाला हट जाएगा, और हेड जो है इसको पॉइंट आउट करेगा जिसका मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं होगा, फाइल्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी और स्टेजिंग एरिया में भी फाइल्स ट्रैक्ड रहेंगी। बट अगर आप चेक करेंगे git log -1 लाइन, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कमिट हट गया। अब आप न्यू कमिट जो भी सेट करना चाहते हैं, जो आपने लास्ट कमिट डाला था ना, आपने वो रिमूव कर दिया। अब हो सकता है आपसे मैसेज गलत लिख दिया हो आपने, कुछ भी आपको चेंजेस करने हो, तो मैं दोबारा से उसी फाइल को कमिट कर रहा हूँ। बट इस बार मैं लिखूँगा लास्ट कमिट कैपिटल में विदाउट स्पेस, जो स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। सो स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। git status now मुझे चाहिए git log -1 लाइन। तो ये अपना लास्ट कमिट था। तो इस तरह से हमने कमिट को भी रिमूव किया। और अपडेटिंग द लास्ट कमिट, सो अपडेट करने के लिए आप वैसे तो कर सकते हैं ना रीसेट से, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे पास एक और अपडेटिंग द लास्ट कमिट है ना। सो लास्ट कमिट को अपडेट करने के लिए एक गिट रिवर्ट कमांड होती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला कमिट ऊपर आ जाए और ये नीचे हो जाए, इस तरह से समझ सकते हैं। तो गिट रिवर्ट कमांड होती है एक गिट रिवर्ट। सो ट्राई करके देखते हैं। कमिट आईडी में पास कर रहा हूँ। सो इसको भी मैसेज चाहिए, गिट रिवर्ट -m अपडेट, डन। सो स्पेस एरर ऑप्शन में लाइन एक्सपेक्टेड नंबर ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो गिट रिवर्ट कमांड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, गिट रिवर्ट। सो एक्चुअली में मेरे को ये दिमाग से स्किप हो गया कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो commit रिवर्ट फेल। सो रिवर्ट को भी हम स्किप कर रहे हैं, तो मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा कंसेप्ट। सो अपना लास्ट जो क्या था, अपडेटिंग द लास्ट कमिट मैसेज। ओके, ये मैसेज को अपडेट करने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो हमने जैसे गिट स्टेटस - नॉट स्टेटस, इट्स लॉग। ये इस मैसेज को अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो आई थिंक उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, गिट कमिट आई थिंक -a ऑप्शन लेते हैं हमारे पास, और यहाँ मैं मैसेज डालूंगा अपडेट
Metal path with hyphen does not exist. So हाइफन ए नहीं अमेंड लिखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन। अरे ये डायरेक्ट चल पड़ रहा है। गिट कमिट हाइफन ए एम ई एन डी और यहाँ पे हाइफन एम अपडेट। सो इट इज नॉट वर्किंग अगेन। एक्चुअल में डबल हाइफन है। हाइफन एम अपडेट। फाइनली हो ही गया। सो गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मैसेज जो है अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने गिट का जो लास्ट कमिट है उसका मैसेज अपडेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने गिट के मतलब हम कह सकते हैं 60 to 70% टॉपिक्स इसमें क्लियर कवर कर लिए हैं। कुछ अदर टॉपिक्स भी रहते हैं लाइक मर्ज कन्फ्लिक्ट, गिट मर्ज को ब्रांच को हम मर्ज कैसे करते हैं। सो मुझे टाइम लगा तो मैं मर्ज कन्फ्लिक्ट के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।